नमस्कार दोस्तों। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें भी कुल 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। द्विघातीय बहुपद हम लोग को लाना है, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा माना द्विघात बहुपद। आपको द्विघात बहुपद मान लेना, माना द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये द्विघाती बहुपद हम लोग मान लिए, जिसके शून्य अंक आपको यहां लिख देना है, जिसके शून्य अंक क्रमशः अल्फा और बीटा है। हम लोग मान लेते हैं इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। ये जो द्विघाती बहुपद है इसका कुछ मूल निकलेगा, मूल ही शून्य कहलाता है। तो इसमें से मान लेते हैं एक अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है। चलिए, तो इतना आपको प्रत्येक बार लिखना है ना। अब इसके बाद आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला 1/4। ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, यानी -b/a कितना आ गया, 1/4। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है कितना, 1। हम लोग को 1 को लिखना होगा -4/4, यानी 4 से इसको गुना किए अंश और हर दोनों को। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि b/a जो लिखा यहाँ लिखा हुआ है उसका वैल्यू 1/4, तो नीचे का जो हर है वो इक्वल होना चाहिए, हमेशा हर इक्वल होना चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं था, यहाँ 1 था, तो दोनों तरफ हम लोग ऊपर नीचे अंश और हर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/4 ही आएगा। ठीक है, अब चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो कुल मिला के c/a बराबर कितना आ गया, -4/4। यहाँ भी -b/a बराबर 1/4। अब तुलना करेंगे इसका और इसका, तुलना करेंगे तो a बराबर 4 यहाँ भी है, a बराबर 4 यहाँ भी है। c का मान -4 है, b का मान 1, मतलब ये जाएगा माइनस में। तो हम लोग लिख सकते हैं तुलना करने पर, देखिए तुलना करने पर a बराबर कितना आ जाएगा, 4। दोनों जगह 4 है ना, एक जैसा ही होना चाहिए a का वैल्यू। b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू यहाँ 1 है, लेकिन आपको याद रखना अगर यहाँ माइनस है तो आपको माइनस देना है। और c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4। ये तो तुलना करने पर आ गया। तुलना करने पर a b c का वैल्यू आपका निकल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर a b c का वैल्यू पुट करेंगे तो द्विघाती बहुपद का फाइनल आंसर आएगा। तो आपको लिखना है अतः द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, यहाँ a का मान कितना है, a का मान 4 है, तो आपको 4 लिखना है x²। b का मान कितना है, -1, माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, -1 लिखना नहीं है, तो x। c का मान -4 है, यहाँ प्लस और -4, ये आंसर है। यही एक द्विघाती बहुपद है जिसके शून्यकों का योग इतना है और इन्हीं द्विघाती बहुपद के शून्यकों का गुणनफल इतना है। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, दो मूलों का गुणनफल और योगफल दोनों दे रखेगा, दोनों देगा, उसी के अनुसार आपको बनाना है, लेकिन ये लाइन प्रत्येक बार आपको लिखना है। क्लियर है। चलिए, अब इसका 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग का तो बन चुका है, अब 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग वही बनाएंगे, इसे आप नोट करके रखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सेम प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको प्रत्येक बार ये लाइन लिखना है, लिखने के बाद आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, √2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, -b बटा में क्या हो जाएगा, a। ठीक, अब एक बात याद रखना, इसके बटा में तो 1 है, लेकिन देखिए यहाँ पर बटा में 3 दिख रहा है ना आपको, तो 3 से दोनों तरफ गुना कर देना, यानी 3√2/3 इस तरह आपको कर देना है। हमेशा हर को बराबर करना है। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया 1/3। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है c/a। अब तुलना करने पर देखिए यहाँ भी a का वैल्यू 3 है, यहाँ भी a का वैल्यू 3 है। a हमेशा नीचे होगा हर की जगह में, दोनों बराबर होना चाहिए। तो आपको लिखना है तुलना
करने पर, तुलना करने पर ए का वैल्यू कितना आएगा 3, बी का वैल्यू कितना आएगा, ये माइनस है यहाँ चला जाएगा, -3√2, और सी का वैल्यू कितना आएगा, सी का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, सी का वैल्यू 1 आ गया। ए बी सी का मान निकालने के बाद यहाँ आपको बैठा देना है, तो आपको लिखना अतः द्विघात बहुपद बराबर, मान बैठाइए, ए का मान कितना है 3x², बी का मान -3√2 और x, सी का मान 1, आंसर। ठीक है, कोई भी बदलाव नहीं है, बस डाटा आपका यहाँ बदला हुआ है, बाकी प्रोसेस हम लोग का सेम होगा, बस इसी प्रकार आपको बनाना है। जल्दी से नोट करिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 को अभी बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 0,√5, इसको लिखना है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है 0, ये अल्फा प्लस बीटा का है। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं -b/a बराबर 0/1, क्योंकि नीचे बटा में 1 लिखा जाता है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा √5, ये दिया हुआ है √5। अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a, √5, अब बटा में क्या लिख सकते हैं 1। देखिए यहाँ भी बटा में 1, यहाँ भी बटा में 1, हर हमेशा बराबर होना चाहिए। इसीलिए अगर इन दोनों को तुलना करें तो a का वैल्यू कितना आएगा 1, मतलब आप लिख सकते हैं तुलना करने पर। ठीक है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0 है, और c का वैल्यू √5 है ना। अतः बहुपद यानी द्विघातीय बहुपद आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुपद क्या हो जाएगा, इसका मान यहाँ बैठाएंगे हम लोग, तो x², 0, अच्छा 0 नहीं लिखना है, 0 को लिखना ही नहीं है, c का मान डायरेक्ट लिखना है, यानी √5। ये आपका आंसर हो गया x² प्लस √5, सी का वैल्यू, क्योंकि v का वैल्यू 0 होती है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 को बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 1,1। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, लिखना है माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ये आपको द्विघाती बहुपद मानना है। अब इसमें से इसका शून्य को भी मान लेना है, जिसके शून्यंक अल्फा और बीटा है। ठीक है, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है, फॉर्मूला होता है -b/a, 1 को लिख सकते हैं 1/1 है ना, 1/1, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया है 1, इसको लिख c/1, 1 को 1/1। तो तुलना करने पर, अगर आप तुलना करें तो a का मान 1 आ जाएगा, b का मान -1 और c का मान 1। ठीक, अतः द्विघात बहुपद बराबर, मान बैठा देना है, x² माइनस b का मान 1 है तो x प्लस 1। ये आपका आंसर आया जब यहाँ पर आप मान बैठाएंगे a का, b का और c का, प्रोसेस सेम है। चलिए तो इसको आप नोट करिए, इसके बाद और 2 क्वेश्चन बचा है, उसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका 2 क्वेश्चन जो है, जो 5 नंबर क्वेश्चन ये है, 6 नंबर ये है, इन दोनों को हम लोग बनाएंगे। लिखने का तरीका सेम है, इसीलिए यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है आपको सेम लिखना है। माना द्विघाती बहुपद इतना है जिसके शून्य क्रमशः अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा -1/4, इसका फॉर्मूला -b/a बराबर -1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/4, इसका फॉर्मूला होता है c/a बराबर 1/4। तुलना करने पर, तुलना करने पर अगर हम लोग तुलना करते हैं तो a का वैल्यू 4 आएगा, b का वैल्यू कितना आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा 1 आएगा, c का वैल्यू 1 आएगा, c का वैल्यू 1 है ना।
बैठाएंगे 4x² प्लस x और प्लस 1। ये तो हो गया द्विघाती बहुपद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 लिखना उसी तरह है आपको। और है इसका फॉर्मूला होता है -b/a, इसको लिख सकते हैं 4/1, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1, इसका फॉर्मूला c/a होता है, 1 को लिख सकते हैं 1/1। हल बराबर होना चाहिए, देखिए हर जो है वो बराबर होना चाहिए। तुलना करने पर a का मान 1, b का मान -4 और c का मान भी 1 है। ठीक, तुलना c का मान 1, b का मान 4 है, ये -4 पे चला। अतः इसका मतलब हम लोग का जो चैप्टर 2 है बहुपद वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को शुरू। ठीक है, चलिए तो आप इसे नोट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।